वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल आर कोचिंग सेंटर। चलिए, मैंने कल या परसों ही आपको बताया था कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं, बेलन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, बेलन चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ उनके सूत्र पढ़ लेते हैं। तो मैंने कुछ सूत्र लिखे बताए हुए थे आपको, जैसे बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू एच, और एक और बताया था कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। तो मैंने कल लिखा भी दिया था। चलिए, आज हम फिर से सारे सूत्र को एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं बताता चलूंगा साथ ही साथ। तो चलिए, पहले लिखते हैं बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर मैथ हो तो मैथ के लिए सूत्र एकदम याद होना जरूरी है, और 10th का है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक दो लाइन साथ में लिख के चलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप जब तक उसको लिख के बनाओगे नहीं तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। खैर, ऑब्जेक्टिव में तो टिक मारेंगे तो बन जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला बहुत जरूरी है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई r इंटू एच। दूसरा मैंने क्या लिखा था, ये कल हुआ था। दूसरा लिखते हैं बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कल बताया था आपको, और कैसे लिखते थे इसको, या बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों एक ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, 2 पाई r इंटू 2 पाई r इंटू r प्लस एच, 2 पाई r इंटू r प्लस एच। कैसे होगा, मैंने कल आपको करके दिखाया था इसे कैसे बनाते हैं। तो ये आप पिछले वीडियो जो 5 मिनट या 6 मिनट की वीडियो होगी, सिर्फ उस वीडियो के जरिए आपको क्या पता चल जाएगा कि इसको हमने कैसे बनाया। चलिए, इसमें और इससे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेलन का आयतन। लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, फिलहाल हम तीन ही सूत्र जानेंगे। या इसमें एक और आता है खोखले बेलन का आयतन। क्या आएगा इसमें, खोखले बेलन का आयतन। देखिए, खोखला बेलन कैसा होगा, तो सीधी बात है कि हम लोगों ने अपने घर में गैस सिलेंडर को यूज करते और उसके बारे में सभी लोगों को मालूम है, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली ये हमारा सिलेंडर होता है। बस इसमें आपके लिए क्या करता है, एक पेंदी टाइप का जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं बना दे रहा हूँ, इसमें आप पेंदी लगा दीजिए, ठीक है, और इसमें भी आगे लगा दीजिए। ये हमारा रसोई वाला सिलेंडर हो गया। लगभग इसी तरह होता है। चलिए, एक यूनिट बना नहीं है लेकिन समझने के लिए काफी है। तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि अगर गैस खाली हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे भरवाने के लिए फिर से उसे लेते हैं। तो देखिए, भरवाते क्यों है, क्योंकि ये क्या है, अंदर वाला भाग जो इसका है, क्या ये क्या है, खाली है। तो ये खाली है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, खोखला बेलन बोलेंगे। और बेलन कैसा होगा, तो ये वाला आप इसका जो तामझाम इसको हटा दीजिए, ये हमारा क्या बन गया, बेलन बन गया। इस तामझाम को हटा दिया जाए, क्या बन जाएगा, ये हमारा बेलन। और मैंने बताया था कि नीचे क्या होगा, बेलन में कोई भी बेलन हो, उसके नीचे एक वृत्त होगी, उसके एक ऊपर एक वृत्त होगी, जिसे हम लोग कभी कभी लिखते हैं क्वेश्चन में, कभी ऐसा लिखा आएगा कि सम बेलन या लंब वृत्तीय बेलन। तो लंब वृत्तीय बेलन मतलब ये क्या है, लंबा है, और इसमें क्या है, एक वृत्त है। तो वृत्त में क्या क्या चीज हो सकती है, तो वृत्त में त्रिज्या हो सकती है, वृत्त की परिधि हो सकती है, वृत्त का क्षेत्रफल हो सकता है, और इसी को, इस दोनों को मिला देते हैं, क्या बन जाता है, ये पूर्ण पृष्ठ या तो संपूर्ण पृष्ठ। दोनों जो बात लगभग एक ही है, ठीक है। तो हम लोग लिखे हैं किसके बारे में,
पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए हम लिखते हैं खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। तो क्या हो सकता है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। खोखले बेलन का आयतन में सीधी सी बात हमारा क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। एक क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे बाहरी, मैं लिख दे रहा हूं एक लाइन, बाहरी बेलन का आयतन। ये हमारा क्या है, बाहरी बेलन का आयतन, और ये हमारा क्या है, भीतरी बेलन का आयतन, भीतरी बेलन का आयतन। क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा बाहरी बेलन का आयतन और एक हो जाएगा भीतरी बेलन का आयतन। जैसे कोई भी चीज होगी, जैसे ये समझिए ये हमारा भी क्या है, तो ये हमारा लंबवृत्तीय बेलन है। अगर मैं इसके सामने वाले को इसको हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंबवृत्तीय बेलन हो जाएगा। तो ये भी क्या है, जाहिर सी बात है, ये भी क्या है, खोखला ही है। तो देखिए खोखला है, एक मिनट मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो देखिए ये हमारा ढक्कन है, ठीक है, आपको ये ढक्कन दिख रही है। तो देखिए ये क्या है, इसका एक शेप बना हुआ है कि नहीं। तो ये जो है इस मोटाई वाले और अंदर से मोटाई वाले दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। क्यों अंतर हो जाएगी, तो देखिए बाहर से लेंगे तो ये हमारा कवर भी आएगा त्रिज्या में, ठीक है। अगर हम बाहर से लेंगे तो ये हमारा कवर भी आएगा त्रिज्या में, और अगर हम भीतर से लेंगे तो ये वाला भाग छूट के कुछ एमएम का होगा, या सिलेंडर पे डिपेंड करेगा। जैसे सिलेंडर होगी तो उसकी मोटाई कुछ इतनी होगी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में घटा देने पे जो क्या बच जाएगा, तो हमारा खोखला बेलन बच जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो एक में हमने क्या किया, बड़ी आर लिया, और एक में हमने क्या किया, छोटी आर लिया। इसमें आप पे डिपेंड करता है क्या रखना है आपको। आप यहाँ पे छोटी आर ही रख के 1 लिख दीजिए, R1 और R2, तो दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। चलिए ये तुम्हारा हो गया सूत्र। तो इसी को हम लोग सजा के कैसे लिखेंगे, इसको सजाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। चलिए दोनों में क्या है हमारे पास, तो पाई है, और दोनों में क्या है हमारे पास, एच है। तो जो कॉमन भाग है उसे क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को आप लोग एक स्टेप और लेके बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको एक सूत्र बताता हूँ, आपने पढ़ी भी होगी बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप सबों ने पढ़ा होगा, 9th में ही है, 8 उससे भी पहले ही है। चलिए और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जानते ही होंगे, और 9 भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे लिख लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा अलजेब्रा का सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए इसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा हमारा, पा एच इंटू आर प्लस आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर। ये हमारा फाइनली हो गया खोखले बेलन खोखले बेलन का आयतन। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम लोग चलेंगे एक क्वेश्चन पे, मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए इसका प्रश्नावली है भारतीय वन बुक से, प्रश्नावली 15। आप किसी और किताब को बना रहे थे कोई बात नहीं, मैथ सारे वही होते हैं, बस आपको सीखनी है कि बनते कैसे हैं, क्वेश्चन नहीं बदलता। चलिए हम लोग करते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और
ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बताना है और बेलन का आयतन बताना है। चलिए मैंने क्या लिखा, किताब ने जो क्वेश्चन में जो दिया वो उसे लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्यास। व्यास बराबर हमारे पास कितने दिए हुए, 28, और इसी में लिखा हुआ है कि ऊंचाई जो उसके पास है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए आपने वृत्त पढ़ रखी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ एक छोटा सा बात कि ये हमारा जो व्यास होता है, ये व्यास किसका होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये आपने वृत्त में देखा होगा। चलिए नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं दिखा बता दे रहा हूं आपको। ये हमारा वृत्त है और इसका क्या है, ये सेंटर है। तो सेंटर से देखिए तो कहीं से भी एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी लाइन खींची हुई है इसे हम लोग बोलते हैं व्यास। इस पूरी लाइन को क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। अगर मैं इस लाइन को आधा कर दूं तो ये हमारा कौन सा हो गया, तो ये हमारा हो गया त्रिज्या। ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो आधा कर देंगे तो त्रिज्या और दुगना कर देंगे तो व्यास। तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि 2 गुने त्रिज्या, मतलब दुगना कर दिया मैंने, क्या हो गया, व्यास। चलिए अब बात सबको समझ में आ गई होगी, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो व्यास क्या होगा, हमेशा त्रिज्या का दुगना होगा। तो इसका मतलब त्रिज्या कितना होगा इसका, तो ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो 28 बटे 2 से कट जाएगा 14 बार में, तो r बराबर हमारा कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करनी, अब हमें करना क्या है, फॉर्मूला पुट कर देना है। चलिए मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, मैं यहां बनाता हूं इसे। तो यहां लिखूंगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r इंटू h। क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h। चलिए लिख दीजिए 2 का 2 इंटू, थोड़ा आगे ले लेते हैं, पाई का मान होता है 22 बटे 7, r का मान मैंने निकाला है 14 जो यहाँ लिखा हुआ है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20। 7 से कट जाएगी, 7 दूना 14। चलिए लिखते हैं 2 गुने 22 गुने 2 गुने 20। आप इसे गुना कर दीजिए। तो गुना कैसे करेंगे, 22 दूना 44, 44 दूने 88, 88 दूना 176, और एक शून्य है तो इसे बैठा दीजिए। ये हमारा क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को हमेशा क्या लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं। अगर मीटर होगी तो मीटर स्क्वायर, अगर जो भी हो उसको वर्ग करके लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए अब इसके आगे हमने पूछा इसे में है कि आयतन बताइए, तो मैं सिर्फ यहाँ आयतन लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए क्या ये बेलन का आयतन है। तो पाई r स्क्वायर h, अभी मैंने लिखा है कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर h होता है। पाई r स्क्वायर h, पाई का मान कितना हो जाएगा, तो 22 बटा 7। मैं ये लिखता हूँ 22 बटे 7। r हमारा कितना, 14, तो स्क्वायर करना, स्क्वायर कर दिए तो गुना करके लिख दीजिए। तो आसानी इसी में होगी, गुना करके लिखेंगे। अब ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 20 है, 7 दूना कट जाएगी, 7 दूना 14। चलिए अब लिखते हैं इसे 22 गुने 2 गुना 14 गुना 20। अब इसे गुना कैसे करें, तो एक लाइन में गुना कर लीजिए हम लोग। 22 गुना 44, मैं ये लिखते चला जाता हूँ, 44 गुना 14 गुना 20। 14 चौके 56, 14 चौके 56 के 6 हाथ में 5, 14 चौके 56, 56 और 5 61। अब बचा कितना, 20। अब इसे गुना कर दे, 14 12 का 2 हाथ में 1, 2 गुना 1 तो 2 और 1, और 1 कितना हो जाएगा, 3, अच्छा 2 ना 12। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा आयतन। ये हमारा आंसर आ गया। एक यहाँ पे हो गया और दूसरा यहाँ पे हो गया। चलिए आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके आगे क्या क्वेश्चन हो सकता है।